आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। एवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग आइडेंटिटी। तो हमें मतलब नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो 103 को मैं लिख सकती हूँ 100 + 3 एंड 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो आइडेंटिटी ये वाली तो हमारे पास कोई नहीं होती, लेकिन हमने एक पिछले क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी की थी, दैट इज x + a x + b वाली। मैं आपको लिखवा देती हूँ x + a x + b। तो वो हमारे पास क्या होती है x² + a + bx प्लस में ab, है ना। ये हमने पढ़ी है 8th क्लास में भी पढ़ी है एंड क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने इसको किया था, ठीक है। तो इसका भी यूज़ करके बस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में मेन नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि ये फर्स्ट टर्म हमारी सेम होनी चाहिए, तभी हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। सेकंड सेम हो या नहीं हो डजंट मैटर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पे x मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसके साथ कंपेरिजन करूँ x हो जाएगा 100, a हो जाएगा 3 एंड b हो जाएगा 7। ओके तो अब इसके ऊपर सॉल्व करते हैं अपने x का स्क्वायर। तो फर्स्ट जो नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 100 का क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस में a + b, a क्या है यहाँ पे 3, प्लस में b क्या है हमारे पास 7 और मल्टीप्लाई में x, तो x क्या है 100, फिर प्लस में a × b, a क्या है 3, b 7, तो 3 × 7। अब इसको सॉल्व करते हैं 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10,000, 100 में 2 ज़ीरोज़ होती हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ज़ीरोज़ जाएंगी, प्लस में 3 + 7 10 और 10 × 100 दैट इज 1000, प्लस में 3 × 7 21। अब इसको ऐड करना है हमें, नॉर्मल सा ऐड है 4 0 और 1000 और उसके बाद 21, तो 1 2 0 1 1, तो 1 1 0 2 1 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 1 1 0 2 1, ठीक है। नाउ वी विल डू सेकंड पार्ट 95 - 96। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 100 - 5 एंड 100 - 4, 100 - 5 95, 100 - 4 96, ठीक है। तो इसमें भी सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड डजंट मैटर और सिंबल हमारे पास a यहाँ पे साथ में रख लेंगे। जैसे हम इसको x को क्या बोलेंगे, ये 100 है, b a क्या हो जाएगा -5 एंड b हो जाएगा -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं x का स्क्वायर, फर्स्ट क्या होता है x का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर, फिर प्लस में a + b, a क्या है यहाँ पे -5, फिर प्लस b -4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -5 - 4 और मल्टीप्लाई में x दैट इज 100 एंड प्लस में फिर क्या होता है a × b, तो a क्या है यहाँ पे -5 × b क्या -4, तो -5 × -4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 100 का स्क्वायर दैट इज 10,000, उसके बाद -5 - 4 दैट इज माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 5 + 4 कितना होगा 9। अब 9 साइन कौन सा लगेगा, जो 5 डिजिट बड़ी है तो बड़ा वाला साइन लगता है, तो -9 और इंटू में 100 भी है तो -900, ठीक है। अब इसको करते हैं 5 4 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा 20। अब हमें 10,000 में से 900 को माइनस करना है, 10,900 माइनस किया इसमें से तो 0 0, 10 में से 9 गए 1 और 9 9 1 0 0 आ गया, उसमें 20 ऐड कर देना, तो 20 ऐड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 9120, तो 9120 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट 104 × 96। तो 104 को मैं लिख सकती हूँ 100 + 4 एंड 96 को लिख सकती हूँ 100 - 4, ठीक है। तो इसमें देखो एक और आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे जो हमने 8th क्लास में भी पढ़ी है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में, दैट इज a + b a - b। मतलब फर्स्ट टर्म सेम होती है एंड सेकंड टर्म सेम होती है, बस साइन एक जगह पे प्लस होता है और एक पे माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक माइनस और एक प्लस होना चाहिए और फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए एंड सेकंड, ठीक है। तो a + b a - b लिख लेते हैं, अपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं a + b a - b, तो वो होती क्या है a² - b², a जो फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर होगी, फर्स्ट टर्म होगी उसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस लगेगा, फिर जो सेकंड टर्म होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, तो फर्स्ट पे क्या है हमारे पास 100 उसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस उसके बाद 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 - 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। अब इसको 10,000 को हम माइनस करेंगे 16 में से, तो 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 9, ठीक है 9, तो 9 में से 1 गए 8, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे भी 9 बचेगा, तो 9984। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट।
नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि कोई ना कोई जो भी आइडेंटिटी हमारी यूज़ हो रही है उसको अप्लाई करके हमें इसको फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो एक्चुअल में ये भी आइडेंटिटी हमने 8th क्लास में या छोटी क्लासेस में सीखी है. तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी. a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी. लेकिन अब देखना कैसे अप्लाई होगी वो देखते हैं. तो देखो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी चीज़ अगर देखें तो यहाँ पे a का स्क्वायर कोई मतलब फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे कोई बीच में कोई टर्म आ रही है a b कुछ x y का करके. तो हमें इतनी चीज़ आइडिया लगा सकते हैं कि हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करें. तो अब मुझे अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ प्रॉपरली तो वो इसके बराबर होती है. अब देखो अब ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का और x, तो मैं 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ. शुड आई राइट दिस, है ना. 9 3 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर, तो मुझे अगर मैं इसको ओपन भी करूंगी तो 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर ही मिलेगा. ठीक है, प्लस अब बीच वाली टर्म क्या आती है, एक बार के लिए उसको छोड़ दिया करो. ठीक है, अब सेकंड क्या होता है b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर करते हैं. अब बीच में क्या आता है 2ab, आपने इसको नहीं देखना, आपने देखना है 2ab, 2 इंटू a, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a क्या होता है ये वाला नंबर होता है जो स्क्वायर के नीचे है वो a है ना, और यहाँ पे b क्या होता है ये जो स्क्वायर के नीचे ये b है. तो 2ab, 2 क्या है यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया. अब a जो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर के नीचे जो नंबर होता है, तो अगर अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर के नीचे ये क्या 3x है, तो a यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x इंटू में उसके बाद b आता है. b क्या होता है यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे ये है, तो b यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास y. ठीक है, अगर हम इसको देखें भी तो मुझे यही टर्म मिलेगी, बिना इसको देखे हम इस वे से लिख सकते हैं. दैट इज 2 3 6 6 इंटू एक्स इंटू वाई, जो 6xy मिल गया ना, वही सेम टर्म मिलेगी. इसे नहीं देखना, आपने जस्ट a और b की पहचान करनी है. ठीक है, अब ये चीज़ किसके बराबर होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ किसके बराबर होती है a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर होती है. राइट, अब यहाँ पे a क्या है जो फर्स्ट यहाँ पे स्क्वायर के नीचे जो नंबर होता है ये a होता है, यहाँ पे स्क्वायर के नीचे क्या है 3x है, तो a क्या हो जाएगा 3x, फिर प्लस प्लस b क्या है यहाँ पे कौन सा नंबर है ये a स्क्वायर के नीचे ये जो b होता है उसका हम क्या करते हैं b लिखते हैं यहाँ पे. तो प्लस में यहाँ पे स्क्वायर के नीचे क्या y, तो ये y हो गया. अब उसका क्या कर दिया जाता है होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने होल स्क्वायर कर दिया, मतलब 3x प्लस y का स्क्वायर मीन्स ये 2 बार है. तो इसको ओपन करके लिखते हैं 3x प्लस y, 3x प्लस y, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा. एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो हमें इसको 9x स्क्वायर को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं इस वे से कि 3x स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक बार इसको छोड़ देते हैं, y स्क्वायर को y स्क्वायर लिखा. अब यहाँ पे 2ab स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर के नीचे b, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है. तो 2 इसके नीचे a क्या है 3x, b क्या है यहाँ पे y, ऐसे लिखा. अब ये चीज़ किसके बराबर होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, a क्या था 3x प्लस में b क्या था y, उसका होल स्क्वायर. तो इसको ओपन करके लिख दिया. एक क्वेश्चन और करते हैं हम सेकंड पार्ट, वो भी सिमिलर है, बस यहाँ पे एक चीज़ का फ़र्क है. आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी यूज़ होगी माइनस वाली. वो कैसे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर. ठीक है, मतलब ये दोनों टर्म सेम रहती हैं, जस्ट 2ab वाले उसकी जगह पे हमारे पास माइनस आ जाते हैं. तो 4y स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2y का स्क्वायर माइनस, एक बार इसको रहने दो, प्लस में 1 को मैं 1 का स्क्वायर ही लिख सकती हूँ. अब यहाँ पे क्या होता है 2ab, 2a क्या है स्क्वायर के नीचे वाली टर्म इंटू b के यहाँ पे 1. ठीक है, अगर आप इसको देखो 2 to the 4, 4 इंटू वाई दैट इज 4y, सेम ही मिल गया. अब ये चीज़ किसके बराबर होती है ये सारी टर्म a माइनस बी का होल स्क्वायर के, तो a क्या है यहाँ पे ये 2y माइनस b क्या है ये यहाँ पे 1, तो उसका होल स्क्वायर. तो इसको 2 बार लिख देते हैं क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है 2y माइनस 1, 2y माइनस 1. ठीक है, नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100. तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 100 मैं को लिख सकती हूँ 10 का होल स्क्वायर. ठीक है, लिख सकते हैं ना, 100 क्या है 10 का होल स्क्वायर ही होता है और इसका भी स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया. ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, है ना, ये चीज़ होती है. यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं. तो कौन सी सूटेबल रहेगी वो हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा. उसके बाद a प्लस बी, तो a क्या है यहाँ पे a का स्क्वायर
और b का स्क्वायर, तो a प्लस फर्स्ट टर्म का, इसका हमें क्या करना है a प्लस बी, तो a क्या है यहाँ पे x, प्लस में b क्या है y अपॉन में 10, अब a माइनस बी, a क्या है x, उसके बाद माइनस b y अपॉन में 10, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या जाएगा आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।